रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई। स्क्रीन भी जो है वो हम शेयर कर चुके हैं, तो एक दफा आप बता दीजिए कि आपको मेरी जो है वो स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। मैंने क्या चीज आपको स्क्रीन पे शो हो रही है मेरे चैट बॉक्स पे एक बार बता दें। ठीक है। आज का जो हमारा फोटोशॉप का पहला लेक्चर है, और इस लेक्चर में हमने सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फोटोशॉप के बारे में अभी आप लोगों को फर्दर डिटेल्स में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो एक माइनर सी इसकी मैं आप लोगों को डिटेल बता देती हूँ कि नेम इसका फोटोशॉप है, और ये एक अडोबी कंपनी है जो कि ये डिजाइन करती है इस सॉफ्टवेयर को। बेसिकली ये एक है सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फोटो के लिए है, लेकिन इससे हम अपने बाकी काम भी अपने जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग पूरे कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे फ्लायर भी डिजाइन कर सकते हैं, ब्रोशर भी मेन्यू इसमें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि इस फोटोशॉप में ना कुछ टूल्स के बारे में अभी आप लोगों को जो है वो मैं फर्दर तो डिटेल में टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी कुछ जो टूल्स हैं जो कि आपके डिजाइनिंग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे उस रेलिवेंट आपको बताया जाएगा। अभी जी सबसे पहले तो मैं इस वाले जो है वो आर्ट बोर्ड को कैंसिल करके तो मैं एक और आर्ट बोर्ड जो है वो आप लोगों को न्यू वाला आर्ट बोर्ड, लेकिन सारा का सारा आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। सिखाने के बाद ही मैं आप लोगों को लेके चलूंगी जी आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ये वाला सारा काम आप भी करेंगे, और किस तरीके से आपको भी आपने इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से यूज करना आपको भी सिखाया जाएगा, नहीं आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जी यहाँ पर अगर मैं इस चीज की बात करूं, यहाँ पे इस चीज को हम बेसिकली बोलते हैं ये शेप्स है कुछ। आज आप लोगों को जिस चीज के बारे में बताया जाएगा वो बेसिकली यही शेप है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप जैसे ही माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का एक छोटा सा माउस ओवर करते हैं तो छोटा सा एक आप लोगों को जो है वो बॉक्स ओपन हो जाता है। छोटा सा पैलेट आपको एक शो होता है, उस पैलेट के ऊपर इसका नाम भी लिखा होता है, यानी कि अडोबी लिखा है उसके ऊपर, और ये बता रहा है कि फंक्शन इसके बता रहा है, और उसके बाद ये एक रेक्टेंगल टूल है। सबसे पहले तो इस टूल पे मैंने अपना राइट क्लिक किया मैंने माउस का, तो उसके बाद जी करने के बाद ये एक और छोटा सा पैलेट शो हो जाता है या पैनल एक शो हो जाता है। इस पैनल के अंदर जो सबसे पहले हम आज बात करेंगे वो एक उसमें जी सबसे पहले तो आ जाता है कि कुछ शेप्स आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, कुछ शेप्स की हम बात करने से पहले अगर मैं एक और चीज आप लोगों को दिखा दूं तो वो है जी डिजाइन एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिकली शेप्स हो गई, और उसके अलावा कुछ और शेप्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि इनकी हमारी डिजाइनिंग में क्या वैल्यू है, ये कैसे हमारी डिजाइनिंग को मजीद खूबसूरत बनाती हैं, और कैसे आप अपने क्लाइंट्स को एक खूबसूरत कैची और अट्रैक्टिव डिजाइन देकर उसको आप उसका दिल जीत सकते हैं, और कैसे उसकी डिजाइनिंग को आप बेहतर कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं ताकि आपको पता चल जाए। बेटा जी अभी मैं आपको ना सारे डिजाइन एलिमेंट बताऊंगी क्योंकि डेमो क्लासेस है, इसमें से कुछ आपको बता दूंगी, कुछ जो है वो फर्दर डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो डिजाइन एलिमेंट आता है वो है डॉट, ठीक है। जैसा कि ये मैंने एक पेन टूल से मैंने एक खाली एक डॉट लगाया, ठीक है। अब इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये वाला आपका डॉट है, ठीक है, ये वाला डॉट। अच्छा, किसी भी चीज की किसी भी डिजाइन की जो इब्तदा होती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो एक डॉट ही होता है। ठीक हो गया। जैसे कि इस डॉट से मैं अगर कोई भी शेप बना लूं, ठीक हो गया, तो ये क्या बनेगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसके रेलिवेंट सॉरी मैंने जो है वो इसको, ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसने इसका क्या बना दिया, लीफ, ठीक है। अभी मैंने इसको स्ट्रोक दिया हुआ, दैट्स वाई कि ये जो डॉट है और ये अपना जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये करीबन आप इसको देख सकते हैं, आप इसका कलर भी चेंज कर दे। अच्छा, सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा कैसे आपने इसका कलर चेंज करना है, कैसे आप इसको मजीद जो है वो लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने एक डॉट से स्टार्ट किया था और बन क्या गया एक लीफ, यानी कि डॉट क्या है आपकी डिजाइनिंग की स्टार्ट करता है आपकी डिजाइनिंग को, और आपकी डिजाइनिंग को मजीद बेहतर करता है। आइए इसको मजीद देखते हैं कि कैसे हमारी डिजाइनिंग को कैच और अट्रैक्टिव करता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी ना कि डॉट से कैसे आपने एक लीफ बनाया। लेकिन अब आइए अगर मैं गूगल पे आप लोगों को लेके चलूं, तो गूगल पे लेके जाने के बाद सबसे पहले तो जी आप लोगों को मैंने ये दिखाना है कि ये देखें, ये भी एक डॉट ही है जिसने इतनी प्यारी सी पेंटिंग कर दी। अच्छा, मुझे क्या इसको देख के याद आया, मैंने ना इब्राहिम के लिए जब मैंने काम किया ना, मेरा क्लाइंट था वो इब्राहिम, ठीक है, उसके लिए जब मैंने काम किया तो उसने सबसे पहले तो मुझसे जो पोस्टर बनवाए उन पोस्टर में ना एक डॉट वाला भी मैंने काम किया।
शायद कि वो पोस्टर इधर मेरे पास पड़ा हो और मैं आप लोगों को आसानी से दिखा दूं। असल में ना मैं जब क्लास दे रही होती हूँ ना, उस वक्त ना मेरे पास कोई चीज होती नहीं है कि जिस वजह से मैं आप लोगों को अपनी दिखा सकूं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, बेसिकली उसमें डॉट्स भी आते थे, जो कि उन डॉट्स के अंदर ना क्या था, उन डॉट्स के अंदर ना, जैसे कि अगर आप इसको जूम करके देखें थोड़ा सा, तो अगर मैं इसको जूम कर पाई, ठीक है, तो इसको जूम, तो ये देखिए कुछ लिखा हो ना, LA और M, ये था आई हॉस्पिटल के लिए मैं लोगो बना रही, उसका पोस्ट बना रही थी। तो उसमें मैंने ना डॉट्स की एक पेंटिंग करके उसको दी थी, डॉट्स के जरिए से मैंने उसको एक पेंटिंग करके दी। तो एक डॉट्स की इब्तिदा से इब्तिदा भी होती है, और डॉट्स आपकी डिजाइनिंग को कैची और अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, एक डॉट ही था जिसने किस शक्ल से किस शक्ल, इसको किस शक्ल में तब्दील कर दिया, यानी कि अब ये एक प्लैनेट लग रहा है, ये एक खूबसूरती भी देगा हमारी, अगर हम इसको डिजाइन एलिमेंट के तौर पे ऐड करेंगे तो ये एक खूबसूरती या अट्रैक्शन भी पैदा करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके अलावा डॉट्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, देखने वाले का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट से पैटर्न बन गए और पैटर्न से ही मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बन गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरे वाले डिजाइन एलिमेंट की बात कर लेते हैं, फोटोशॉप पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको डॉट की समझ आ गई है कि डॉट किस तरीके से आप डॉट को अपनी डिजाइनिंग में आपने इस्तेमाल करना है, खूबसूरती लाने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, और उससे अपनी यानी कि अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग उसको मजीद आपने डॉट को इस्तेमाल में लेकर आना, लेकिन ये देखने वाले के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करती है, एक खूबसूरती का एहसास उसको देती है। उसके बाद जी सेकंड वाला जो एलिमेंट आता है, अब ये शेप में मैं आ गई हूँ। ठीक है, इसमें जो सबसे सेकंड लास्ट जो एलिमेंट है वो उसके बारे में आपको बताने लगी हूँ, ये है जी लाइन। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जी। इस लाइन का अगर आप गौर से देखें तो है बेसिकली ये एक लाइन है। ठीक हो गया, लेकिन ये क्या है, इस लाइन का क्या मकसद है, इस लाइन को क्यों अक्सर औकात हम यूज कर जाते हैं अपनी डिजाइनिंग में, अगर मैं ये भी दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले लाइन बनती कैसे इसकी तरफ देख लेते हैं। तो लाइन बेसिकली बहुत से डॉट्स जब मिलती है ना, जब जाके एक लाइन बनती है। ठीक हो गया, तो लाइन क्या है, डॉट्स का कॉम्बिनेशन है लाइन, और अक्सर औकात लाइन का डिजाइनिंग में मतलब क्या है, या तो ये डायरेक्शन देती है या ये डिवीजन देती है। ठीक है, जैसा कि सपोज आपने अक्सर अखबार वगैरह, आपने अक्सर बुक्स वगैरह, अक्सर जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने में आपको क्या आती है, एक तो आपको सब हेडिंग आती है और एक आपको बॉडी टेक्स्ट आता है। बॉडी टेक्स्ट जो छोटी छोटी राइटिंग में, जैसा कि अगर मैं गूगल पे लेके जाके आपको दिखा दूं बॉडी टेक्स्ट और सब हेडिंग वगैरह, तो ये देखें डॉट से मिलके क्या बनाई, एक लाइन। ठीक है, एक डॉट ये लगा, एक डॉट ये लगा, और उन्होंने मिलकर लाइन बना दी। तो यानी कि डॉट ने क्या किया, डिजाइन की इब्तिदा और इख्तिताम डॉट से ही हुआ है, लेकिन बन क्या गया है, एक मैंने लाइन को अंदर से मैंने तखलीक किया। अच्छा जी, एक लाइन को मैंने क्या कर दिया, बना लिया। अब वो लाइन किसके काम आती है, बेसिकली तो लाइन अट्रैक्शन के भी काम आती है, क्योंकि इसमें डॉट आ रहे हैं। एडिट के बाद जब जूम करे तो पिक ब्लर हो जाती है, ब्लर कर जाती है, हमें कैसे पता चलेगा 100% हो गई, ये भी आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद जी ये वाला आ गया, और उसमें जी मैं कहाँ पर थी, हाँ जी, कि इब्तिदा और इख्तिताम क्या हुई, डोर से हुई और बन क्या गया, एक लाइन। और लाइन किसके काम आती है, या तो डायरेक्शन देती है या डिवीजन देती है। डायरेक्शन कैसे, अक्सर औकात। अच्छा जी, लाइन से पहले एक और अगर इस चीज को भी आप देख लें, कि ये जो टॉयलेट के जो लोगोज वगैरह होते हैं या साइन बोर्ड होते हैं, वहां पर एक लाइन के जरिए से ही डिवाइड किया गया होता है। तो लाइन बेसिकली क्या करती है, डिवीजन पैदा करती है, कि ये बता रही है कि ये मेल है और ये फीमेल है, इनको लाइंस ने ही डिवाइड किया। या तो वो डिवीजन के काम आती है, और दूसरा वाला वो किसके काम आती है, हेडिंग। ठीक है, ये वाली है सब हेडिंग, और ये वाला नीचे वाला बॉडी टेक्स्ट। ये न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, आप अपनी बुक्स में भी देखते हैं, और इस किस्म की चीजों में आप लाइन का किसके लिए यूज करते हैं, या तो डिवीजन के लिए, कि अगर कोई पर्सन जिसने के ये बॉडी टेक्स्ट उसने नहीं पढ़ना, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि यहाँ पे टॉप 10 इन्वेंशन, अगर कोई इनको नहीं भी पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, इन्वेंशन के बारे में लिखा है, इजादात के बारे में लिखा है, कि सबसे बेहतरीन जो 10 इजादात है वो ये वाली है। ठीक है, यानी कि एक बंदा जिसके पास इतना टाइम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सब हेडिंग पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा, और थोड़ा बहुत अंदर देखेगा, और अगर इंटरेस्ट हुआ तो पूरी पढ़ लेगा, नहीं हुआ तो फिर छोड़ देगा। ठीक हो गया। तो लाइन को हम इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिवीजन के लिए और डायरेक्शन देने के लिए भी। डायरेक्शन देने के लिए कैसे, अक्सर औकात जो एरोज होती है ना, एरोज क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। और एरो भी क्या होती है, बेसिकली एक लाइन ही होती है जिसके के आगे हम छोटी सी शेप लगा देते हैं। होती वो क्या है,
लाइन होती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रही होती है, सिमत को शो कर रही होती है कि इस जानिब जो है वो आपकी यानी कि वो आपकी डायरेक्शन को बता रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लाइन अक्सर औकात जी पावर को भी शो करती है, अक्सर औकात लाइन पावर को भी शो करती है। उसके अलावा लाइन जो है वो हमारे कंफर्ट को भी शो करती है। अब इसका मजीद आप लोगों को डिटेल दी जाएगी आप लोगों को डेमो क्लासेस के बाद। उसके अलावा लाइन मूवमेंट को भी शो करती है, और मतलब इस तरीके से आप लाइन का बेजा इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे जैसे हम आगे पोस्टर डिजाइन करेंगे, आगे अपनी डिजाइनिंग करेंगे, तो उसमें मजीद इन चीजों के कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी लाइन का। अच्छा, उसके बाद आगे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये बेसिकली एक लाइन ही थी जिस लाइन ने क्या कर दी, इतनी खूबसूरत सी एक पेंटिंग बना दी। इब्तदा किससे हुई है? इब्तदा हुई है डॉट से, बन किया गया लाइन, और लाइन और डॉट को मिला के मैंने एक खूबसूरत सी तख्लीक कर दी। तो बेसिकली इन चीजों का मकसद ही ये होता है कि आप लोग अपनी डिजाइनिंग में इन जो शेप्स हैं, इन जो है वो ये टूल्स होती हैं, इनको किस किस रेलिवेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कभी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा कि ये ना जानने वाली बातें हैं, इनके अलावा हमें डिजाइनिंग की तरफ लेकर जाया जाए। बेटे पहले आप लोगों के छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप लोगों को डिजाइनिंग आएगी। अभी के लिए समझ ले कि आप लोगों को डिजाइनर जैसी थॉट आप लोगों को बताई जा रही है, डिजाइनिंग थॉट आप लोगों में मर्ज की जा रही है। जाहिर सी बात है वो होगी तो आप लोग आगे अपनी तरफ से डिजाइनिंग करके क्लाइंट का दिल जीत सकते हैं। वरना कितनी पोस्टर को देख देख के आप लोग बना बना के क्लाइंट को देंगे, अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ना हुआ, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हुआ, तो उसने तो आपके काम को रिजेक्ट कर देना, और क्या होगा, आपकी इनकम माइनस में होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को सीखना है। उसके बाद जी आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट वाला, वो बेसिकली उसमें ही आ जाती है बेसिकली शेप्स। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज इसकी बात करूं तो यहाँ पे है कुछ शेप जो कि फोटोशॉप ने आपको वैसे भी दी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और शेप्स हैं जो कि आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो खुद से आपको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को अपेंड डिफॉल्ट शेप या इंपोर्ट जो है शेप्स के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। उसका भी आप लोगों को तरीका बताया जाएगा। वाइल्ड शेप हो गया, यानी कि एनिमल्स वगैरह के शेप हो गया, और उसके अलावा ये बोर्ड्स वगैरह, फ्लावर वगैरह। तो ये कुछ शेप होती हैं जिन शेप में आप लोगों की कुछ शेप तो ये वाली भी आ जाती है, इनका भी आपको यूज बताया जाएगा, लेकिन कुछ शेप ये वाली भी होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगोन हो गया। ठीक हो गया। ये भी आपकी शेप्स होती हैं, और ये शेप्स क्या करती हैं, ये शेप आपका कोई भी आपका जैसे कि ये सर्कल को मैं अगर ले लूं, ठीक है, ये सर्कल को अगर मैंने ड्रॉ किया, तो सर्कल को ड्रॉ करने के बाद सर्कल बेसिकली एक शेप तो बन गई, लेकिन सर्कल बेसिकली मेरे डिजाइनिंग में किस चीज को मुझे शो करेगा, या इसका डिजाइनिंग में क्या वेट है, ये बेसिकली मूवमेंट को शो करता है। ठीक हो गया। ये बेसिकली आप लोगों की डायरेक्शन आप लोगों को उस चीज की तरफ लेकर जा रहा है जिस चीज में आप लोगों को मतलब जैसे कि टायर होती है, ठीक है, टायर की शेप गोल होती है और ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। मैंने एक बड़ी छोटी सी और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आप लोगों को इसी की शेप की दे दी कि ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है और हमें ये भी डायरेक्शन दे रही होती है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको शेप का बताऊं तो ये भी क्या हुआ था, इब्तदा किससे हुई, डॉट से हुई है, और डॉट ने मिलके क्या बनाते, डॉट मिलके लाइन भी बनाती है, और डॉट मिलके लाइन के साथ साथ शेप भी बना देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे कि MEOW म्याऊ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कैट का जो हाफ फेस है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली शेप ही है। जैसे कि ये वाली शेप अगर मैं लगा लूं तो ये वाली लीफ की शेप है। ठीक हो गया। ये वाली सर्कल है, तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो है वो ट्राइंगल की शेप है। तो ये कुछ इस तरीके से क्या बन गया, ये कुछ शेप है जिन्होंने मिलके एक इमेज को फॉर्म किया। ठीक हो गया। तो ऐसे करके कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट्स है जिसको आप लोगों को बेसिकली बताना है, अपने थॉट में मर्ज करना है। अब सबसे पहले तो इडेक्स की आखिरी जो मैं आप लोगों को शेप्स के हवाले से, डॉट के हवाले से और लाइन के हवाले से जो बात बताने लगी हूँ, इसमें ये लोगो में है, ठीक है, वो लोगो में आपको बताने लगी हूँ। लोगो में, इस लोगो में अगर आप देखें तो इडेक्स कंपनी का एक लोगो है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। अब इस कंपनी के अगर लोगो को आप गौर से अगर आप देखें, कंपनी के लोगों को अगर आप गौर से देखें तो इब्तदा इसमें भी किससे हुई है, इब्तदा इसमें भी डॉट से ही हुई है, लेकिन डॉट से क्या बनी, ये एक लाइन ई, ठीक है, ये तो अल्फाबेट आ गया। ठीक हो गया। EDEX। अगर आप ई और एक्स को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एरो नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ पे आपको एरो लग रहा है ना, शो हो रहा है। तो ये एरो बेसिकली क्या है, ये एरो डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि एरो मूवमेंट को। मैंने अभी आपको बताया था लाइन किस चीज को शो करती है, मूवमेंट को, यानी कि ये एरो बता रहा है कि डायरेक्शन है,
और ये मतलब किस चीज में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आप लोगों को थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दे रहा है। ठीक हो गया। तो इस हवाले से जी कुछ आप लोगों को जो ही जब आप लोगों ने डिजाइनर बनना है ना, तो आप लोगों ने इस चीज को जरा काबिले गौर लेकर आना है कि कैसे कैसे आपने भी अपनी इस थिंकिंग को, अपनी मेंटालिटी को आपने जी उससे देनी है, ताकि आप भी बेस्ट डिजाइनर की कैटेगरी में आ जाए। और अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, या सबसे पहले तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जब जब आपने इंटरनेशनल क्लाइंट पिक करने हो, और उसके अलावा क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट ये आपको अच्छा देंगे, पाकिस्तानी क्लाइंट जो होंगे, लोकल क्लाइंट होंगे, वो आपको अच्छा वाला पे नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ये 110% है कि वो अच्छा वाला आपको नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ होता है, कुछ लोगों की लक होती है। जैसे कि मेरी अल्लाह के हुक्म से किस्मत अच्छी है कि मुझे लोकली इतने अच्छे क्लाइंट मिल गए। अब मेरा माइंड ये है कि मैं इंटरनेशनल की तरफ जाऊं। ये कुछ लोगों की लक होती है, या पता नहीं उनकी डिजाइनिंग अच्छी होती है, या पता नहीं उनकी सर्च और वर्क अच्छी होती है। ये अभी जितनी सर्च और वर्क मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 to 5% मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को इसकी सर्च और वर्क अभी डिटेल में जब आपको बताऊंगी, तो और सोचें कि आप लोगों का इंशाल्लाह माइंड कहाँ तक जाएगा। ठीक है। दैट्स वाई कि मुझे भी होता है कि जब मैं क्लास देती हूँ, तो क्लास में जो बच्चे डिजाइनिंग में जिस तरीके से आते हैं, ग्राफिक सीखनी है, ग्राफिक आप करवा रही हैं और ऐसे वैसे, तो उसके बाद ये इंटरेस्ट उनका खत्म होना शुरू हो जाता है। ये डिजाइनिंग आपसे क्या मांगती है? पेशेंस मांगती है, सब्र मांगती है आपसे। सबर आने के बाद ये आप लोगों को इनकम भी दे देती है, आप लोगों को अर्निंग भी दे देती है। तो बेसिकली आज हमने कुछ टूल्स के बारे में, कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि ये स्क्वायर है, ये लाइन है, और ये हमने डॉट भी बनाया, और मतलब इस तरीके से आप लोगों को कुछ शेप्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला जो मेरा पॉइंट है ना, जो कि आप लोगों को स्पेशली डिजाइनिंग में, वो चाहे आप डिजाइनिंग इलस्ट्रेटर पे करें, वो चाहे आप डिजाइनिंग फोटोशॉप पे करें, अगर डिजाइनिंग में आपने उस चीज का ख्याल नहीं रखा, तो आप अपनी डिजाइनिंग का कबाड़ा कर रहे हैं। आप अपनी डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा माइनस में जा रहे हैं। आप अपनी डिजाइनिंग को कभी भी वसत नहीं दे सकते। वो चीज कौन सी है? वो चीज है जी, किसी भी चीज की जो है वो, एक सेकंड कॉल आ रही है। हाँ जी, वो चीज है जी, किसी भी चीज की का स्केल, किसी भी चीज की मेजरमेंट, लेंथ, विड्थ। ठीक हो गया। स्केल बेसिकली इसको ज्यादा बोला जाता है। ठीक हो गया। इसमें क्या आता है कि जैसे कि मैंने अगर बात करूं, तो इसमें अगर मैंने यूट्यूब के थंबनेल की बात अगर मैं करूं, तो यूट्यूब के थंबनेल का स्पेसिफिक एक साइज होता है। फेसबुक के पोस्टर डिजाइन का स्पेसिफिक एक साइज होता है। जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, उसमें मैं आप लोगों को फोटोशॉप के यूज के साथ साथ, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को फोटोशॉप पे ना, मैं आप लोगों को थंबनेल डिजाइनिंग सिखा दूं मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह। क्योंकि कंसेप्ट तो इतने ज्यादा है ना, कि अगर मैं बताने बैठ गई ना, तो आप लोगों का फोटोशॉप जो है महीना डेढ़ और डिले कर सकता है। लेकिन मैं अपने 8 या 10 माह के सेशन में ऐसा ही करती हूँ कि सबसे पहले डिजाइनिंग थॉट आप में मर्ज की जाती है, ताकि जब मैं फोटोशॉप करवाऊं, तो आप लोगों के जहन में सुस्ती ना बढ़े, आप लोगों की सोच में उस चीज का आए ना, कि आप लोगों ने जो है वो पता नहीं क्या सीख रहे हैं, पता नहीं आप कैसे करेंगे, पता नहीं कर पाएंगे, नकल करके दे देंगे बच्चों की तरह उठा उठा के। तो ऐसा वैसा आप लोगों के जहन में नहीं होगा, आप लोगों के जहन क्रिएटिव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं उसमें यूट्यूब के थंबनेल का एक स्पेसिफिक साइज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस साइज को छोड़ के अगर आप लोग 1280 by 720 यूट्यूब का साइज होता है थंबनेल का। ठीक है। 1280 by 720, जैसे कि अगर मैं फाइल में जाके, अगर मैं अगर मैंने सपोज मुझे कोई क्लाइंट मिला, उसने कहा यूट्यूब का मेरा थंबनेल बनाए, तो एक ही साइज होता है, ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है। 1280 इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है। और 720, इस बारे में भी आपको हर चीज जो है वो डिटेल में बताने की कोशिश की जाएगी। क्रिएट पे क्लिक करें तो यूट्यूब पे थंबनेल का साइज आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, बेटा जूम करने का जो आप पूछ रही होंगी ना, मेरे ख्याल में वो ये भी है कि 60.6% से आपको पता चल गया कि आपने इतना जूम कर लिया है, और अब मैंने इसको मजीद जूम किया, ये 80.7% है। ठीक है। और अगर आपका जूम ज्यादा हो गया है, तो कंट्रोल 0 प्रेस करें। ठीक हो गया। तो आपका जो है वो फिट टू आर्टबोर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाला मेरे ख्याल में आप पूछ रही होंगी कि मतलब इस तरीके से आप इसको जूम करके और ऐसे देख सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपको, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मतलब ये एक स्टैंडर्ड साइज है। अगर आप इसका साइज लेंगे 1270 बाय
1280 बाय 720, तो ये यूट्यूब का साइज रहेगा। अगर आप इसका साइज कर देंगे 780, पहले 7 ऊपर लिख दीजिए आप। जैसे कि अगर मैं इसका अगर साइज आप लोग को बता दूं, तो जैसे कि अगर आप 720 को ऊपर कर देंगे, 1280 को नीचे कर देंगे, तो ये जब क्लाइंट यूट्यूब के थंबनेल पे एडजस्ट करेगा ना, तो थंबनेल का थंबनेल नहीं रहेगा, पता नहीं इधर उधर से वो चीजें गायब हो जाएंगी उसके। ठीक हो गया। तो यही वजह आती है कि आप लोगों का क्या आता है, ये स्केल आप लोगों का बहुत बेस्ट होता है कि स्केल आप लोगों को जरूर मेजरमेंट में करना है। जाहिर सी बात है, आप एक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग में अगर आप लोगों की वो स्केल ही आप लोगों का वो लेंथ और विड्थ में ही आप लोगों की वो मैनेज हो रही है डिजाइनिंग, तो जब अपलोड करेंगे तो वो डिजाइनिंग सारी की सारी तो शो होनी चाहिए ना। वो अगर कट गई, अगर कहीं से भी इधर उधर से रह गई, तो क्या होगा, क्लाइंट आपको क्लेम कर सकता है, दोबारा आपसे अपनी डिजाइनिंग नहीं करवा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने स्केल को देखना है, और स्केल को कैसे आप लोगों लेना है, हर चीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अभी फिल वक्त के लिए मैंने इतना बता दिया कि किस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। और बाकी जी मेरे ख्याल में इतनी क्लास थी, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारी क्लास यूट्यूब के थंबनेल की डिजाइनिंग पे ही होगी। कंसेप्ट और बहुत ज्यादा है डिजाइनिंग के, लेकिन इंशाल्लाह वो साथ साथ में आप लोगों को मजीद बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।